पॉइंट सेट करके किस तरह से करंट चेक करोगे? कुछ करना नहीं है, एक पेचकस के हेल्प से आप इसे इस तरह से दबाओगे तो करंट आपको खुद दिख जाएगी। ये बिल्कुल ठीक है। तो अब बताते हैं कि पॉइंट सेटिंग करने का क्या प्रोसेस है। पूरे डिटेल्स में मैं बता देता हूँ कि पॉइंट आप किस तरह से सेट करोगे। तो सबसे पहले मैं पुराने वाले को खोल के हटा देता हूँ। एक्चुअली ये हो चुकी है ख़राब, अब मुझे न्यू डालना है। तो सबसे पहले तो मैं इसको खोल के हटाऊँगा और इसमें एक एक पार्ट के बारे में, एक एक चीज़ को अच्छे से दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ इसमें है और किस तरह से सेट करना है। तो पुराना वाला यहाँ सोल्डिंग किया हुआ रहता है, थोड़ा सा इसको जो है हम लोग इस जगह पे ये करके निकाल लेते हैं। एक वो ठीक है, तो इसको थोड़ा सा खींचने से ये निकल गया अपना, ये इस तरह से निकल गया है। और अब मुझे इसके ऊपर में करना क्या है कि भाई यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दें, यहाँ एक फाइबर लगी हुई रहती है। होता क्या है कि कभी कभी फाइबर जो है वो घूम जाती है, और जब घूम जाने के बाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है। प्रॉब्लम ये करती है कि आपके जो करंट है ना, वो आपके बॉडी में ग्राउंड करने लग जाएंगे। तो इस चीज़ को भी ध्यान से खोलना है और इस चीज़ को ध्यान से देखना है कि वो कहीं घूमी तो नहीं है। तो ये घूमी हुई थी, तो इसको मैं सही से सही जगह पे सेट कर दे रहा हूँ। इसके बाद में मुझे इसकी एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि करंट किस तरह से पैदा होती है बगैर इंजन स्टार्ट किए हुए, कि आप पॉइंट सेट करोगे तो आपके जो पॉइंट है वो परफेक्ट सेट हुआ कि नहीं। तो वीडियो को आप लास्ट तक बने रहें और देखते रहें कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ। तो ये इसको मैंने अच्छे से कर दे रहा हूँ ताकि अपने जो ग्राउंड है इसमें कहीं टच ना हो और अच्छे से सेट हो जाए। अब मुझे लगाना है इसके कंडेंसर। तो कंडेंसर के लिए पहले तो मैं इसमें क्लिप लगा देता हूँ और कंडेंसर भी मैं लगाऊंगा। किस तरह से कंडेंसर लगाऊंगा, किस तरह से मैं पॉइंट लगाऊंगा, ये सारे चीज़ मैं इसमें दिखा देता हूँ ताकि आपको भी हेल्प मिले और आप भी कर सको। अब ये अपना पूरे अच्छे से मैंने चेक कर लिया, आपको भी इसी तरह से इसे चेक कर लेना है। ये देख लो पूरे अच्छे से है, कहीं भी बॉडी में टच नहीं करे, फाइबर बिल्कुल सही जगह पे है। आपको भी इसी तरह से करना है, ठीक है। तो मैं अब दिखाता हूँ इसके कंडेंसर, ये वाला, इसको किस तरह से सेट करोगे। यहाँ हल्की कट लगी हुई रहती है इस जगह पे, ये देख लो इस जगह पे कट लगी हुई है। तो आपको इस 10 mm का एक बोल्ट है, उसके हेड के सामने में जिस तरह से वॉशर बैठाया जाता है उसी तरह से आपको इसको बैठा देना है और बैठा के पीछे से आपको नट को टाइट कर देना है। ये 8 mm की है, सॉरी मैंने 10 mm बताया, ये 8 mm की है। तो कंडेंसर का इस तरह से अच्छे से आपको इसमें सेट करके पीछे वाले जो नट है उसे आप फुल टाइट कर दें आप, ठीक है। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आपको भी इसी तरह से कर लेना है और अच्छे से बैठाना है। अच्छे से नहीं बैठाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम ये होगी कि अगर मान लो टूट गया तो आप समझ ही रहो क्या होगा। तो इसको अच्छे से सेट कर देता हूँ ताकि ये अपना इसकी अच्छी सी पकड़ बन जाए। अब मुझे पीछे का जो नट है उसे मैं टाइट कर देता हूँ। इसको सेंटर में रख के, इसमें एक क्लिप लगी हुई है, इसको सेंटर में कर लेना है। ये क्लिप जो है वो ऊपर की ओर होना चाहिए। अब इसमें 8 mm का एक बोल्ट लगा हुआ है, नट बोल्ट लगा हुआ है, बाहर से मैंने इसको टाइट कर दिया और कंडेंसर को अच्छे से मैंने इस जगह पे घुमा के लगा देता हूँ। एक केबल और है जो आपके स्क्रू के साथ में इसमें टाइट होंगे, जो अर्थिंग के हैं, ये वाला। तो एक स्क्रू कहाँ लगेगी ये भी दिखा देता हूँ। ये कार अपना मारुति सुजुकी 800 है और ये बहुत पुरानी वाली कार है। अभी के डेट में सारा कार में इस तरह का नहीं आती है, लेकिन ये पुराने वाले कार है। बहुत सारा ऐसे होते हैं, कभी कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, हमें समझ में नहीं आता है, तो ये उसी का है। और किस तरह से पॉइंट वाले कार को किस तरह से आप सेट करोगे, पॉइंट को किस तरह से सेट किया जाता है, ये पूरे डिटेल्स में मैंने इसमें दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। और कल का डेट में अगर आपके पास में भी इस तरह का कोई भी कार आए तो आप इजी से, मतलब
आराम से आप अपने काम को सॉल्व कर सको। ये देख रहे हो, इसके ऊपर में एक स्क्रू लगेगी, स्क्रू को भी मैं फुल टाइट कर देता हूँ। यहाँ पे ये देख लो, ये स्क्रू को यहाँ पे फुल टाइट कर देना है अच्छे से। ये अपना स्क्रू बहुत छोटे से जगह होते हैं, इसे आराम से ही टाइट करे, वरना होता है ये कि स्लिप करने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। तो मुझे इसको आराम से टाइट करना है। अब ये सारा चीज़ को देख लो। अब यहाँ पे मुझे पॉइंट को लगाना है। ये है, इसके जो स्प्रिंग है इसे खोल के थोड़ा अच्छे से मैं क्लीन कर दे रहा हूँ दोनों साइड का। इसके बाद में इसको सेट करूँगा कि जो केबल है यहाँ पे दी हुई रहती है फंसाने के लिए, उसमें फंसा के को अंदर की ओर रखना है। ये पॉइंट में भी ट्विनिंग करने वाला ऑप्शन दिया हुआ रहता है। आपको उतना में ही ट्विनिंग करना है, उतने में ही स्क्रू को टाइट करना है। आपको इसमें दी हुई रहती है, आपको अपने से इसको सेटिंग करना पड़ता है। सेटिंग करोगे तो परफेक्ट करंट आपको मिलेगी, वरना करंट में प्रॉब्लम होने लग जाएगी। करंट आपको जिस तरह से चाहिए नहीं मिल पाएगी। ये अपना जो है, इसलिए इस चीज़ को सेटिंग करने से पहले आप एक बार क्रैंक को घुमा के चेक कर लें करंट आ रही है कि नहीं आ रही है, पॉइंट की गैप कितना है, आपको इस चीज़ को भी ध्यान देना है। तो मैंने यहाँ पर भी एक स्क्रू लगी हुई रहती है, इसको भी अच्छे से लगा लेना है जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ। अब मुझे करना क्या है ये बता देता हूँ। अब मैं इसमें केबल लगा लिया। केबल लगाने के बाद में मुझे चेक करना है करंट का। करंट आप किस तरह से चेक करोगे ये दिखा देता हूँ। इसमें इंजन स्टार्ट नहीं करनी है, एक पेचकस के हेल्प से आप करंट चेक कर सकते हो। सिर्फ उसको हिलाना है, जैसे जैसे मैं हिला रहा हूँ वैसे वैसे हिलाओगे तो आप देख रहे हो यहाँ से करंट पैदा हो रही है, यानी करंट आ रही है। बस इसी तरह से आप पॉइंट सेट कर सकते हो। और उसके बाद में और कुछ करना नहीं है, ऊपर के कैप को अच्छे से लगा दे, आप सेल्फ मारोगे, एक बार में आपकी इंजन स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारी ये छोटी जानकारी आप सबको कैसा लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें।